एक कौवा भगवान शिव से पूछता है कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख दे करके जाएगी। दोस्तों, इस कहानी में भगवान शिव ने कौवा के लिए एक कहानी के माध्यम से समझाया है कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि अधूरी कहानी छोड़ करके आप चले जाएंगे। वीडियो को स्किप करके यदि आप आगे बढ़ा देंगे तो आपको ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। अगर इस बारे में आपको सही तरीका से जानना है तो हमारी कहानी को आपके लिए पूरा ही श्रवण करना पड़ेगा, तभी आपको ये जानकारी हासिल हो पाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी। आपसे निवेदन है, कहानी सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, बिना विलंब करते हुए आइए कहानी पर ही बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक कौवा जो था भगवान शिव के पास में पहुंचता है। भगवान शिव को प्रणाम करता है। तब भगवान शिव कौवा का हाल पूछते हैं और कहते हैं कि कौवा, कैसा हाल है तेरा, सुखी है या दुखी है? उसके बारे में जानते हैं। कौवा बताता है कि प्रभु, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है। उसी सवाल का उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा को लेकर के भगवान मैं आपके पास आया हूं। भगवान शिव ने पूछा, कौवा, तेरे मन में क्या सवाल है जो तू अपने सवाल का उत्तर पूछने के लिए हमारे पास आया है? कौवा कहता है कि हे दीन बंधु, हमारा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूं प्रभु कि मानव योनि में मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। यही जानने के लिए मैं व्याकुल हूं। मेरी समझ में नहीं आता है भगवान कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। इस बारे में हमको समझाने की कृपा कीजिए। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा, आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से ये जरूर समझाऊंगा कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से बड़ा होता है। आइए तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के द्वारा तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे स्वयं मिल जाएगा और तू समझ जाएगा कि मनुष्य कैसे बड़ा होता है, जन्म से या कर्म से। दोस्तों, भगवान शिव जो है कौवा के लिए एक कहानी सुनाने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा, राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में तो तू जानता ही है कि भूतल पर एक राजा वीर विक्रमादित्य हुए थे। बहुत ही अच्छे धर्म प्रवृत्ति के ये राजा थे। उन्हीं राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था। राजा विक्रमादित्य जो थे दरबार में बैठे हुए थे, अपने मंत्रियों के साथ में किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे। बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में विराजमान थे। अच्छी अच्छी ज्ञान भरी चर्चाएं चल रही थी और उन्हीं चर्चाओं को लेकर के बात बात में मंत्रियों के बीच में बहस छिड़ गई कि मनुष्य जो है जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। इस मुद्दे को लेकर के सभी मंत्री जो थे दो हिस्सों में बंट गए। एक गुट का मत ये था, एक गुट ये कहता था कि मनुष्य जो है वो जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्म ही होता है जो मनुष्य जन्म मिलता है। वही संस्कार आनुवंशिक होते हैं, यानी विद्यमान होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजाओं की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों, वहीं दूसरे गुट का मानना था, दूसरा गुट बोल पड़ा कि कर्म ही सबसे ऊपर है, इसलिए अच्छे परिवार में पैदा हुए व्यक्ति भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि फिर भी परिवार से मिले संस्कार कभी नष्ट नहीं होते हैं।
जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी शुद्ध होता है और बहुत ही सुहावना लगता है, गुलाब कांटों में खिलकर भी सबके लिए प्रिय होता है, सबके लिए पसंद होता है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन की खुशबू कम नहीं होती, अर्थात चंदन का विष कम नहीं होता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से परिवार से मिले संस्कार भी कभी नष्ट नहीं होते। प्रिय दोस्तों, दोनों गुट अपनी अपनी बात को पूरी तरह के साथ रख रहे थे और राजा विक्रमादित्य जो थे ये सब चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। इसी बात को लेकर के बात बढ़ती ही चली गई और बात को बढ़ता देखकर विक्रमादित्य जो थे इस फैसला को उदाहरण के साथ करने के लिए तत्पर हो गए और कहने लगे कि आप लोग इस तरीका से नहीं समझोगे, आप लोग जो हैं दो गुट में बटकर के तर्क वितर्क में लगे हुए हो। कोई कहता है कि मनुष्य कर्म से बड़ा है, कोई कहता है कि मनुष्य जो है जन्म से बड़ा है, लेकिन आपके लिए मैं एक उदाहरण के तरीके से समझाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं कि कौआ, राजा वीर विक्रमादित्य ने दोनों पक्षों को समझाने के लिए तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया उस दरबार में कि जंगल से शेर का बच्चा पकड़ कर लाया जाए। दोस्तों, राजा का आदेश मिलते ही सैनिक जंगल से शेर का नवजात बच्चा उठा करके ले आए। फिर उन्होंने एक गडरिये को दरबार में बुलाया और उसे शेर का बच्चा देते हुए कहा कि इसे बकरी के बच्चों के साथ तुम्हें पालना है और अकेले में नहीं पालना है, जो आप बकरी के बच्चे पालते हैं उन्हीं के साथ इसका पालन पोषण करना है। भगवान से बोले कि कौआ, गडरिये की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को ना मानना उसके बस में नहीं था, क्योंकि वह गडरिया जानता था अगर मैं राजा के आदेश को ठुकराता हूं तो हमारी जान पर भी नौबत आ सकती है, इसलिए वह इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। दोस्तों, शेर के बच्चे को साथ लेकर के वह गडरिया जो था बकरियों के साथ पालने लगा। उसे भी भूख लगने पर बकरियों का दूध पिलाया जाता था। कुछ और बड़ा होने पर वो दूध तो पीता रहा, लेकिन हरी घास और पत्तियों की तरफ देखता भी नहीं था। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गडरिये को महल में बुलाया और शेर के बच्चे के बारे में पूछा। तब गडरिये ने बताया कि हे राजा साहब, शेर का बच्चा बिल्कुल बकरियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हरी घास नहीं खाता है। दोस्तों, उसने राजा से अनुरोध किया कि हे भगवान, हमें शेर को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए ताकि हम उसके लिए मांस के टुकड़े खिला पाएं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उसका पालन पोषण सिर्फ दूध पर किया जाए, केवल दूध पिलाया जाए और उसके लिए मांस न खिलाया जाए। भगवान से बोले कि हे कौआ, गडरिया ये सुनकर के सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज एक मांसाहारी जीव को शाकाहारी क्यों बनाना चाहते हैं। यही सोचता सोचता वह घर लौट गया। दोस्तों, इधर शेर का बच्चा जो था काफी बड़ा हो गया था। वह अब दूध के साथ कभी कभी ज्यादा भूख लगने पर घास भी खा लेता और शाम होते ही अन्य बकरियों की तरह उसे भी बाड़े में बंद कर दिया जाता था और वह भी चुपचाप बकरियों के साथ बाड़े में आराम से बैठा रहता। मित्रों, एक दिन जब शेर का बच्चा अन्य बकरियों के साथ हरी घास चर रहा था तो पिंजरे में बंद एक शेर को लाया गया। शेर को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी, तो शेर का बच्चा भी डरकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद राजा वीर विक्रमादित्य ने गडरिये को आदेश दिया कि अब शेर के बच्चे को अलग से रखा जाए, इसको बकरियों के साथ में न रखा जाए और भूख लगने पर उसके सामने खरगोश को छोड़ा जाए। मित्रों, वही हुआ। अब शेर का बच्चा जो था वह गडरिया उसको अलग रखने लगा और खरगोश को छोड़ने लगा। कुछ दिन अलग रहने के बाद शेर का बच्चा दूसरे जानवरों का शिकार करके अब खाने लगा, लेकिन गडरिये के कहने पर तुरंत बाड़े में आराम से बंद हो जाता था। मित्रों, भगवान से बोले कि कौआ, लेकिन धीरे धीरे उसमें बकरियों की तरह डरने वाला स्वभाव खत्म होने लगा था। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया, राजा विक्रमादित्य उस शेर को लेकर के आए तो वह डरकर नहीं भागा। जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वो भी तेज आवाज में दहाड़ा। ये सब देखने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंसान का व्यवहार जन्म से उसके साथ होता है और जब उसे मौका मिलता है
तो खुद से सामने आ ही जाता है। जैसे शेर को बचपन से बकरियों के साथ रखा गया, लेकिन उनसे अलग करते ही इसका असली व्यवहार सभी के सामने आ गया, जबकि उसे किसी ने सिखाया नहीं था। इसलिए मनुष्य का सम्मान भी उसी के कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। और ऐसा होता है कि मनुष्य का सम्मान उसके कर्म पर आधारित होता है और कर्म के माध्यम से ही उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्रों, हालांकि सभी राजा की बात से सहमत हो गए, लेकिन एक मंत्री ने कहा कि राजकुल में पैदा होने वाला ही राजा होता है, वरना 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी कोई राजा नहीं बनता। इस बात पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उनके दरबार में एक माली जो था राजा को भेंट करने के लिए एक सुंदर फूल लेकर के आया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहली बार इतना सुंदर फूल देखा था। राजा ने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि यह फूल कहां से उगता है और कहां से यह लाया है। दोस्तों, सैनिक उस दिशा में नाव लेकर बढ़ने लगे। जिस दिशा में वह फूल बह रहा था, बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां से यह फूल आया था। वहां जब वे नाव को लेकर के जो सैनिक थे वहां जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वह दृश्य देखकर सैनिक हैरान रह गए। बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य था। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ से एक योगी उल्टा लटका हुआ था और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों के कारण उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से खून टपक रहा था, जो नदी में गिरते ही लाल रंग में फूलों में बदल जाता था। वहीं पास में कुछ साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये सब देखने के बाद सैनिक फूल लेकर के दरबार में लौट आए और सारा किस्सा राजा को बता दिया। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि हे कौआ, ये सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस मंत्री की तरफ देखा जिसने कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। महाराज ने उस मंत्री को समझाया कि मैं उल्टा लटका योगी मैं हूं और वहां जो सन्यासी थे वो तुम सब दरबारी हो। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो इस जन्म में राजा हूं। दोस्तों, ये सुनकर के अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं जो हमारा अगला जन्म तय करते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने कहा कि हे कौआ, ये थी कहानी राजा वीर विक्रमादित्य की कि उन्होंने किस तरह से अपने दरबारियों को समझाया कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। इस कहानी के द्वारा कौआ तू समझ गया होगा कि मनुष्य कैसे बड़ा होता है, जन्म से या कर्म से। क्योंकि मनुष्य जो है वो कर्म से बड़ा होता है। मनुष्य को अच्छे घर में जन्म मिलता है तो वो कर्म के अनुसार मिलता है। अगर वह अगले जन्म में राजा बनता है तो वह भी अपने कर्म से ही बनता है। अगर वह गरीब बनता है तो अपने कर्म से बनता है। अमीर बनता है तो भी मनुष्य अपने कर्म से बनता है। आगे उसका जीवन कैसा होगा ये तो उसके कर्म पर आधारित है। उसके कर्म तय करते हैं, वह कोई नहीं जानता। इसलिए कौआ, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मनुष्य जो है वो जन्म से कभी बड़ा नहीं होता है, वह तो कर्म से बड़ा होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहलवान का लड़का पहलवान ही बन जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री का लड़का मंत्री ही बन जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि राजा का लड़का राजा ही बन जाए। क्योंकि देखा है कि राजा के लड़का भीख मांगते हैं और भिखमंगे राजा बने बैठे। ये कोई नहीं जानता। ये तो उसके कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के और इस जन्म के। क्योंकि पूर्व जन्म के हमारे कर्म क्या है, मनुष्य ने वो कर्म कौन से किए हैं जो अगले जन्म में वह राजा बना है। और जो मनुष्य कंगाल बना है, जो गरीब बना है, उसके पूर्व जन्म के कैसे कर्म हैं, वो अपने कर्म के अनुसार गरीब और कंगाल बना। इसलिए हे कौआ, मनुष्य जो है वो जन्म से बड़ा नहीं होता, मनुष्य तो है वो कर्म से बड़ा होता है। दोस्तों, भगवान शिव के इस तरीका से समझाने पर कौआ खुशी खुशी जो है भगवान शिव को प्रणाम करता है और सीधे वहां से उड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा वीर विक्रमादित्य की, जिस कहानी के लिए भगवान शिव ने सुनाया कौआ को और कौआ को समझाया कि मनुष्य कर्म से बड़ा होता है, बल्कि जन्म से बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है आपके लिए सिखाती है कि हमेशा अपना काम जो है पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कठिन परिश्रम का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही जब हमें सही अवसर मिलता है तो हमारा असली व्यक्तित्व सामने आ ही जाता है।
यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है कि हमें जो कर्म करना है, जो भी हमें ईश्वर ने कर्म करने को दिया है, वो अपना कर्म हमें पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमारे अंदर कर्म करने के लिए कोई द्वेष, कोई भावना, कोई ईर्षा, कोई गलत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें एक ना एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आपके लिए ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो दोस्तों खुश रहिए ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।